जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK GK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में GK GS का 50 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में 2022 में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला सवाल है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला। अगला सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही थी, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुतूहत ए फिरोज शाही। अगला सवाल है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो सुमित नागल टेनिस खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खेल। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद 351 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 351। अगला सवाल है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। अगला सवाल है, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? तो पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। अगला सवाल है, बुध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो अश्वघोष। बुध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अगला सवाल है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला सवाल है, कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। अगला सवाल है, बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है?
तो बंगाली भाषा की लिपि नागरी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरी। अगला सवाल है गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था और 1911 ईस्वी तक चला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला सवाल है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता उपसभापति पैनल का सदस्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपसभापति पैनल का सदस्य। अगला सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। अगला सवाल है अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाली। अगला सवाल है शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो शांति की मूर्ति राजस्थान में स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला सवाल है राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? तो नेपाल में पुरानी राजशाही व्यवस्था को 2008 में समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? तो अनुच्छेद 359 है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 359। अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाशीय परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगला सवाल है दीपोर झील कहाँ स्थित है? तो दीपोर झील असम में स्थित है जो कि मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम में। अगला सवाल है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शामिल थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में द्वैध शासन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह हैं? तो पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगल। अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी?
तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन राज एवं प्रांतीय स्वायत्तता। अगला सवाल है, आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपया से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख। अगला सवाल है, इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टान। अगला सवाल है, चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के निर्यात में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। अगला सवाल है, बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? तो बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला सवाल है, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला सवाल है, आरबीआई ने दृष्टि बाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आरबीआई ने दृष्टि बाधितों के लिए 2020 में मनी ऐप लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनी। अगला सवाल है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी ठाकुर। अगला सवाल है, हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला सवाल है, मानव भूगोल के पिता कौन हैं? तो मानव भूगोल के पिता विडाल डी लौ ब्लाच हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विडाल डी लौ ब्लाच। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन। अगला सवाल है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण। अगला सवाल है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल। दाब मापने के लिए एसआई इकाई पास्कल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है?
तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो गेहूं मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला और लास्ट सवाल है, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो अशोक के समय चीन का शासक शी हुआंगती था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शी हुआंगती।